जय हिंद साथियों, मैं निशांत कुमार आप सभी आदमी को आपके अपने YouTube परिवार निशांत कुमार स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। हम बिलियन के 4 गो पार्ट्स आपको दे चुके हैं। ये बिलियन के 5वां पार्ट्स होगा और इस पार्ट्स में हम लोग जो है उसी पर साधित प्रश्न के बारे में बातचीत करेंगे कि इनमें किस प्रकार का न्यूमेरिकल्स आता है और भी कौन सा पॉइंट्स बचा हुआ है। बहुत जल्द हम आपको अनुसंख्यक गुणधर्म पर लेकर के चलेंगे। 1 से 2 वीडियो मान करके चलिए इधर होगा और उसके बाद फिर हम लोग अनुसंख्यक गुणधर्म पर ही चर्चा करने वाले हैं। दैट्स द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ द बिलियन, दैट मीन्स सॉल्यूशंस। सो अभी करना क्या है कि यहाँ पर हम आपको जो है से शायद मूल प्रभाज तक बताए हुए हैं, हमको जहाँ तक याद है। तो उसके ठीक आगे वाला जो पोर्शन है मूलरता है, हम मूलरता पर बात करने वाले हैं अभी, है ना। मूलरता के बाद जो है से फिर मूललता पर चर्चा करेंगे और पीपीएम विधि तक बताए हैं आपको, शायद पीपीएम विधि याद कीजिएगा, पार्ट्स पर मिलियन बताए होंगे, समझ रहे हैं बात को। तो इस विधि में भी जो है सो हम आपको अभी मूलरता और मूललता पर चर्चा करने वाले हैं। एक होता है मोलैरिटी, एक होता है मोलैलिटी, थोड़ा सा अंतर है। एक होता है मूलरता, रता मूलरता, और एक होता है मूललता, मूललता मूललता। तो मूललता होगा उसका इंग्लिश होता है मोलैलिटी और जो मूलरता होता है उसका इंग्लिश होता है मोलैरिटी। और हम लोग अभी उसी पर चर्चा करने वाले हैं। एक बार आप सभी आदमी जो है वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उन बच्चे तक पहुंच पाए हमारा वीडियो जो पढ़ना चाहते हैं। और इस वीडियो में हम वो हर चीज़ प्रोवाइड कर देंगे जो उसको मान करके चलिए कहीं पर कॉस्टली में लग रहा होगा, चाहे जो भी चीज़, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इतना ज़रूर पढ़ा देंगे कि आप अच्छे तरीके से अच्छे मार्क्स से आप बेहतरीन करेंगे, है ना। बस करना क्या है कि जो हम आपको पढ़ाते हैं उसको डेली देखना है और उसके बाद जो आप नोट्स तैयार करेंगे उसको 10 मिनट डेली पढ़ना है। अगर आप 10 मिनट पढ़ते हैं तो फिर आपका आगे का केमिस्ट्री बहुत बेहतरीन होगा। हम न्यूमेरिकल्स पर भी चर्चा करेंगे अभी एट प्रेजेंट, है ना। तो अभी जो है से ज़्यादा कुछ विशेष इधर उधर बातचीत नहीं करते हैं और डायरेक्ट अपना मुद्दा पर आते हैं। हम क्या बोले कि हमको पढ़ाना क्या है, मूलरता। तो मूलरता पढ़ाना है तो यहाँ पर देखिएगा, पीछे वाला अगर आपको कंप्लीट है तो ठीक, नहीं तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक डाल देंगे। और बेसिक केमिस्ट्री का भी क्लास हम बहुत जल्दी इन्वॉल्व कर देंगे आपको, कि जिनको केमिस्ट्री नहीं समझ में आता है तो बेसिक क्लास करें। बेसिक क्लास करने के बाद आपको वो धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। तो देखिए यहाँ पर होगा क्या कि हमको बात करना है मूलरता पर। तो यहाँ पर पहले मूलरता लिख दिए, चलिए मूलरता हो गया ये मूलरता। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोलैरिटी, बोलते हैं मोलैरिटी। समझिएगा बात को, मोलैरिटी बोलते हैं। मोलैरिटी क्या होता है, इसमें है क्या कि मोलैरिटी का कहने का मतलब होता है कि बिलियन का जो है ना 1 लीटर में जो बिल्ले की मोलों की संख्या होती है उसे मूलरता कहते हैं। समझे? कुछ नहीं समझ में आया होगा, कोई बात नहीं। आप यूं समझे कि मूलरता में कह क्या रहा है कि जो 1 लीटर आयतन होगा बिलियन का, उस बिलियन में बिल्ले की जो मोल की संख्या होगा, 1 लीटर आयतन में 1 लीटर जो बिलियन होगा, माइंड में सेट कीजिए, 1 लीटर और क्या होगा, बिलियन होगा। तो 1 लीटर बिलियन में बिल्ले की जो मोल की संख्या होती है, बिल्ले की जो मोल की संख्या होती है, उनको क्या कहा जाता है, तो मूलरता कहा जाता है। बात को ध्यान में दीजिएगा। हम आपको फिर से यहां पर लिख देते हैं कि 1 लीटर में, बात पर ध्यान दीजिए, 1 लीटर बिलियन में जो बिल्ले की मोलों की संख्या होती है, उन बिल्ले की मोलों की संख्या को क्या कहा जाता है, मूलरता कहा जाता है। आप इतना बात ध्यान में रखिए। फिर यदि आप जो है तो इतना बात याद रखते हैं तो आपसे आसानी से क्वेश्चन यहां पर बनेगा। देखिए डेफिनेशन क्या लिखेगा कि प्रति 1 लीटर बिलियन में, प्रति 1 लीटर बिलियन में, प्रति 1 लीटर बिलियन में, प्रति 1 लीटर बिलियन में घुले हुए बिल्ले की मोलों की संख्या, घुले हुए या मिले हुए या मिश्रित हुए मोलों की संख्या, मोलों की संख्या मूलरता कहलाती है। ये मूलरता कहलाती है।
मोलरता कहलाती है। तो ये हो गया मोलरता का परिभाषा, यानी बिलियन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 1 लीटर, और 1 लीटर डेट रेफर्स टू ए 1000 क्या हो जाएगा, ml हो जाएगा, क्योंकि 1 लीटर में 1000 ml होता है। तो उसी प्रकार से यहां पर 1 लीटर जो होगा, यहां पर जो आपको हम लिखे यहां कि जो ये प्रति लीटर लिखे, तो प्रति लीटर मतलब कि पर लीटर, तो पर लीटर में जितनी मोल की संख्या होगी, बिल्ले की मोल की संख्या, बात में ध्यान दीजिएगा, बिल्ले की मोल की संख्या होना चाहिए। तो बिल्ले की मोल की जो संख्या होगी वही क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। अगर यूं सोच करके देखिए कि हम कह रहे हैं कि एक एग्जांपल के तौर पर देखिए कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर इस प्रकार से बना दिए, ये स्ट्रक्चर में जो है सो यहां पर आपको ये पता चलेगा कि मान करके चलिए कि ये बिलियन है, ये बिलियन किसी भी चीज का हो सकता है, तो हम मान करके चलते हैं कि ये बिलियन जो है वो चीनी और किसका है, जल का है। ये दोनों को जब मिश्रित कर दिए तब जाकर के यहां पर क्या बना है, बिलियन बना है। समझ में आ रहा बात। अब इसमें क्या कहता है कि मोलरता कितना कहता है, मोलरता किसको कहते हैं वो समझना है। तो मान करके चलते हैं कि यहां जो ये बिलियन है, ये बिलियन किसका है, चीनी का है और जल का है। तो ये दोनों चीनी और जल को जब मिला देते हैं तो इसमें इसकी आयतन, बिलियन की जो आयतन बनती है वो होता है आपका 1 लीटर, डेट मीन्स कि 1000 ml हुआ, 1000 ml हो गया। अब इस 1000 ml में बिल्ले की जो मोल की संख्या होगी उनको मोलरता कहा जाता है। मान करके चलिए कि बीच में हम मोल की संख्या मतलब कि चीनी की संख्या को इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर दिए, ये है मोल की संख्या है ना। तो यहां पर जो ये मोल की संख्या आपको दिखाई दे रहा है, ये मोल की संख्या क्या कहलाती है, ये मोल की संख्या है ना, चीनी की संख्या दिखाई दे रहा मात्रा। अब मान के चलिए कि हमको मोलरता को अगर परिभाषित करना होगा तो सिर्फ इतना बोल देंगे कि 1 लीटर में बिल्ले की जो मोल की संख्या होती है, 1 लीटर में बिल्ले की जो मोल की संख्या होती है, उस मोल की संख्या को हम लोग क्या कह देते हैं, तो मोलरता कहते हैं, जो कि यहां पर हम पहले से लिखे हुए हैं। ये हमको लगता है डिफिनीशन आपको समझ में आ गया होगा कि प्रति 1 लीटर बिलियन में घुले हुए बिल्ले की मोलों की संख्या, यहां पर बिल्ले छूट गया है, घुले हुए बिल्ले की मोलों की संख्या, बिल्ले की मोलों की संख्या जो होती है ये क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। डेट मीन्स ये मोलरता हो गया। अब यदि अगर हम मोलरता के फार्मूला के बारे में यदि बात करते हैं कि मोलरता बराबर हम लिख क्या सकते हैं, फार्मूला क्या होगा, तो कुछ नहीं है, बस सिंपल सी बात है। मोलरता बराबर में क्या कि बिल्ले का ग्राम में मोल होना चाहिए और बिलियन का लीटर में आयतन होना चाहिए। सिंपल सी बात समझिए मोलरता बराबर में कि अगर ये फिगर और कंप्लीट हो गया होगा, नहीं तो आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम इसको इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं, उसके बाद फिर जो है हम आपको इसका फॉर्मूला बताते हैं, सूत्र बताते हैं कि सूत्र क्या होगा इसका, या फिर हम सूत्र ऊपर में लिख देते हैं। देखिएगा यहां पर मोलरता बराबर में होता है बिल्ले के मोल की संख्या, बिल्ले के मोल की संख्या बटा में जो है से हो जाएगा बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन हुआ, समझे ना। तो ये जो है सो आपका क्या है, आयतन, और ये यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि ये आयतन लीटर में होना चाहिए, तब जाकर के ये क्या बनाता है, एक मोलरता बनाता है। समझ रहे ना। तो बस इतना ही याद रखना है कि प्रति 1 लीटर बिलियन में जो बिल्ले की मोल की संख्या होती है उसे हम लोग मोलरता कहते हैं। और यह मोलरता को हम अगर पर ये सूत्र के रूप में कहें, आगे चल करके हम आप पर न्यूमेरिकल्स भी करवाएंगे अभी, तो क्या होगा, बिल्ले की मोल की संख्या अब बटा में होगा बिलियन का आयतन हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं इसकी और आगे डिवास्टिंग की, इस पर अभी क्वेश्चन हम करवाएंगे आपसे, न्यूमेरिकल्स करवाएंगे, आप इस सब चीज को उतारते चलिएगा, छूटना नहीं चाहिए। एक सबसे बड़ी जो एग्जाम में कई बार आपके 12th के एग्जाम में पूछा है वो है कि मोलरता पर
ताप का प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कि मोलरता है ना, तो इस मोलरता पर ताप का प्रभाव पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। तो ताप का प्रभाव यहां पर पड़ेगा। कंडीशन दो उत्पन्न कर देता है एग्जाम में कि मोलरता पर ताप का प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, और मोलरता पर ताप का प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो याद रखिएगा, मोलरता पर ताप का प्रभाव पड़ता है, मोलरता पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। समझ में आ रहा बाबू। तो यहां पर जो है से आप क्या कहेंगे कि यस, मतलब कि मोलरता पर ताप का प्रभाव पड़ता है। तो यहां पर नोट में एक बात लिख लीजिएगा कि मोलरता, डेट मीन्स ये मोलरता ताप से प्रभावित होती है। मोलरता ताप से प्रभावित होती है, ताप से प्रभावित होती है, ताप से प्रभावित होती है। ये आपको याद रखना है ना। तो इतना जो चीज हम आपको अभी बताए हैं, इन चीजों को पहले आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, समझे ना। फिर हम अभी आपको एक क्वेश्चन देंगे, ठीक। तो पहले आप इसको नोट कीजिए फट से जल्दी से, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपको बेटर लगे। डायग्राम जरूर बनाइएगा। देखिए बाबूरी, अब करना क्या है कि हम आपको मोलरता के बारे में बता दिए कि प्रति लीटर बिलियन में, लेकिन वह लीटर में होना चाहिए। जो बिल्ले की मोल की संख्या होती है, जो बिल्ले की मोल की संख्या घुली हुई होती है उनमें, उनको हम लोग मोलरता कहते हैं। और मोलरता को एम से सूचित की जाती है। ये बात हम शायद नहीं लिखवाए हैं, तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा। मोलरता को एम से सूचित की जाती है, कैपिटल एम से सूचित करते हैं, और ये ताप से प्रभावित होती है ना। अब देखिए कि यहां पर एक क्वेश्चन आ गया कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक उस बिलियन की मोलरता ज्ञात करें जो 5, जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml बिलियन में घुला हुआ है। समझ में आ रहा बात। उस बिलियन की मोलरता ज्ञात करें जिसमें 5 ग्राम कॉस्टिक सोडा, है ना, 450 ml बिलियन में घुला हुआ है। मतलब कि यहां पर जो बिलियन तैयार की गई है, उस बिलियन में यहां पर जो है से बिल्ले का काम कौन कर रहा है, 5 ग्राम, क्योंकि अल्प मात्रा में। और आप जानते हैं कि जो अल्प मात्रा में होता है उसको बिल्ले कहते हैं, जो अधिक मात्रा में होते हैं उसको विलायक कहते हैं। दोनों मिल जाता है तो बिलियन बनता है। तो यहां पर बिल्ले की जो कंपोजिशन है वो है आपका 5 ग्राम। लेकिन यह 5 ग्राम जो है ये यहां पर क्या है, ये NaOH है। मोल की संख्या आपको दिया नहीं है। अगर मोल की संख्या देता तो आसानी से इसको सॉल्व कर लेते, लेकिन मोल की संख्या तो यहां पर है नहीं। तो इसलिए करेंगे क्या, देखिएगा यहां पर कि 5 ग्राम NaOH जो है, तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे कि मोल की संख्या निकालना है, तो उसके लिए NaOH का आणविक द्रव्यमान निकालेंगे। समझे कि नहीं। तो यहां पर सॉल्यूशन में देखिएगा, सॉल्यूशन में क्या, तो गिवन, मतलब गिवन का मतलब कि दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, तो देखिए NaOH का कितना दिया हुआ है, 5 ग्राम। लेकिन मोल की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका आणविक द्रव्यमान निकालेंगे। समझ में आ रहा है ना। तो यहां पर क्या लिखेंगे, देखिएगा, देयरफॉर NaOH बराबर में जो है NaOH का ग्राम आणविक द्रव्यमान, ग्राम आणविक द्रव्यमान, ग्राम आणविक द्रव्यमान जो होगा, ग्राम आणविक द्रव्यमान, ये फॉर्मूला है इसका क्या, तो देखिए NaOH है ना, NaOH का ग्राम आणविक द्रव्यमान है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, देखिएगा NaOH होगा, है ना, और ये NaOH हो गया। और देखिए आप जानते हैं कि सोडियम का कितना होता है बाबू रे, 23 होता है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, 23 लिख दिए, है ना, द्रव्यमान। और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, और हाइड्रोजन का कितना होता है, 1। तो 23 को 16 में जुड़िएगा तो 39, 39 में 1 जोड़ दीजिएगा तो ठाव में कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, यानी 40 ग्राम हो गया ये। अब हमको मोल की संख्या निकालना है, तो मोल की संख्या आसानी से अब यहां पर निकल सकता है। समझे कि नहीं। देख लीजिए मोल की संख्या कैसे निकलेगा। चलिए जगह है अभी इधर। मोल की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा बाबू रे यहां पर कि यहां देखिए मोल की संख्या, तो ये NaOH की मोल की संख्या, NaOH के मोल की संख्या,
मोल की संख्या अब बराबर में जो है से हो जाएगा क्या था, कितना, तो देखिए इसमें 5 ग्राम NaOH का दिया हुआ था, तो इसलिए बराबर में कितना लिख देंगे, 5 लिख देंगे। और 450 ये 40 ग्राम इसका निकला है NaOH का, तो यहाँ पर जो है से हम लोग क्या लिख देंगे, 40 लिख देंगे, है ना। तो 5 बटा जो है सो यहाँ पर क्या बना 40, यानी कि अगर हम इसको काटें तो काटेंगे तब 5 इकाई 5 5 अट्ठे 40 बराबर में 1/8 हुआ। और 1/8 को यदि पॉइंट में करिएगा तो ये होगा आपका 0.1 में 8 से भाग दे लीजिएगा तो 1 हो जाएगा, है ना। और जैसे 1 हो जाएगा फिर इधर 2 0 तो 8 दूनी 16 4 0, यानी कि 0.125 मोल हुआ, ये मोल हुआ। यानी कि NaOH की जो मोल की संख्या है वो आपका है 0.125 मोल की संख्या है। अब देखिएगा तो हमको मोलरता निकालने के लिए देखिएगा फॉर्मूला में क्या है, मोलरता निकालने के लिए कि बिल्ले के मोल की संख्या अब बटा में बिलियन का आयतन लीटर में होना चाहिए। और यहां पर जो ये बिलियन का आयतन दिया है वो दिया है मिलीलीटर में। तो सबसे पहले तो अब हम क्या करेंगे कि इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, लीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए यहां पर जो है ध्यान दीजिएगा, देख लेते स्पेस है कि नहीं, ऐसा ना फ्रेम से आउट हो जाए। क्वेश्चन को हम मिटा देते हैं ना, क्वेश्चन को हम मिटा देते हैं, यहां पर बता देते हैं। देखिए देखिए बुआ, आयतन देखिए यहां पर आयतन को समझिए, आयतन हमको चाहिए लीटर में और ये दिया है मिलीलीटर में, इसलिए पहले जो है तो इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक ना। तो देखिए यहां पर लिखेंगे बिलियन का मात्रा बराबर में बिलियन के मात्रा, तो बिलियन के मात्रा कितना है बाबू रे, 450 ml है। और आयतन में चेंज करने के लिए होगा 450 बट्टा में 1000 होगा। तो यहां पर 450 बट्टा में 1000, ये 0 और ये 0 खत्म हो गया, तो इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा आपका 0.45 हो गया। ये 0.45 जो होगा ये आपका लीटर हो गया। अब मोललता के कंडीशन पर ये आ गया, क्योंकि कैसे आ गया, तो हमको मोल की संख्या भी पता चल गया है और इनका आयतन लीटर में भी यहां पर पता चल गया है। तो इतना हो जाने के बाद जो है से हम मोलरता निकाल सकते हैं। तो अब देखिए लिखेंगे क्या, जे नाउ मोलरता बराबर में फॉर्मूला होता क्या है कि देखिएगा, मोलरता बराबर फॉर्मूला कहता है कि बिल्ले की मोल की संख्या। तो हम यहां पर लिख देते हैं बिल्ले की मोल की संख्या, जगह नहीं है इसलिए डायरेक्ट वैल्यू ही रख देते हैं। बिल्ले की मोल की संख्या है 0.125, तो यहां पर लिख देंगे 0.125 और यहां पर बिलियन लीटर में होना चाहिए। तो बिलियन का लीटर में आयतन कितना निकाले, 0.45 निकाले। तो यहां पर हम लोग कर देंगे क्या, 0.45 कर देंगे। अब जो कैलकुलेशन करके यहां पर मान आने वाला है वही आपका मोलरता कहलाएगा, समझे ना। तो आप जो है इसको यहां पर काटने की कोशिश कीजिएगा, तो यहां पर ये हो जाएगा आपका कितना, 125, यहां पर हो जाएगा कितना, 450 हो जाएगा, है ना। अब जो है आप अगर इसमें भाग दीजिएगा तो आपका यहां पर बनेगा 0.277 बनेगा, याद रखिएगा 0.277 ml बनेगा। डिवाइड कीजिएगा तो आएगा, देख लीजिएगा डिवाइड 0.277 ये आपकी मोलरता हो गया, समझ रहे हैं। तो अभी मोलरता पर हम एक क्वेश्चन किए हैं, मोलरता पर और क्वेश्चन अभी करेंगे। एक ही क्वेश्चन हुआ है, 1-2 क्वेश्चन और करेंगे ताकि आपका क्लियर हो जाए, है ना। तो आप जो है इसको देख लीजिए, उसके बाद जो है से हम फिर अगला क्वेश्चन पर करेंगे। एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं, उस बिलियन की मोलरता ज्ञात करें जो 5 ग्राम NaOH 450 बिलियन में घुला हुआ है। देखिए क्या लिखे, NaOH कितना है, 5 ग्राम है। फिर NaOH का ग्राम आणविक द्रव्यमान निकाल लिए तो कितना हो गया, देखिएगा यहाँ पर 40 ग्राम हो गया, है ना। अब जो है नेक्स्ट अगर देखिएगा तो NaOH की मोल की संख्या कितना हो गया बाबू रे, तो देखिए यहाँ पर 5 दिले था पहले से, निकाले कितना 40, तब 5 बट्टा में 40 काट लिए तो 1/8 डिवाइड कर लिए तो 0.125 हो गया। और इसके बाद बिलियन का मात्रा था 450 ml, लीटर में बदल लिए तो 0.45 हो गया। और मोलरता बराबर सूत्र होता है क्या, 0.125 मतलब कि बिल्ले की मोल की संख्या बट्टा में होता है लीटर में आयतन, रख दिए वैल्यू, कैलकुलेट होकर के 0.277 हो गया। तो ये आपका मोलरता ज्ञात हुआ है, समझे ना। और भी क्वेश्चन होगा, हम आपको क्वेश्चन घर से भी देंगे करने के लिए, पहले आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए फट से क्विकली।
देखिए बाबू, अब है यहाँ पर क्या कि शुद्ध जल के मोलरता को ज्ञात करें, वो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है ना। अब अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर है आपके पास वो है शुद्ध जल के मोलरता को ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा बाबू रे, शुद्ध जल के मोलरता को ज्ञात करें और शुद्ध जल का घनत्व होता है 1 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स। यानी शुद्ध जल का घन, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें हल्का सा घुमा दिया है बट कुछ नहीं है, एकदम आसान है। क्वेश्चन है कि शुद्ध जल के मोलरता को ज्ञात करें। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है ना बाबू रे IIT में भी पूछा है, समझे। तो इस सब क्वेश्चन पर थोड़ा सा आपको ज़्यादा ध्यान देना है। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है, एकदम आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा दिमाग लगाइएगा तो फंस जाइएगा। शुद्ध जल जैसी यहाँ पर कह दिया तो शुद्ध जल का घनत्व होता है 1 ग्राम मोल लीटर इनवर्स 1। यानी कि यहाँ पर पहले सबसे पहले बात को ध्यान दीजिएगा कि शुद्ध जल का घनत्व बराबर में, शुद्ध जल का घनत्व बराबर में, घनत्व बराबर जो है समझे कि नहीं, यहाँ पर दे दिया है 1 ग्राम मोल लीटर इनवर्स 1, चाहे 1 ग्राम, यहाँ पर देखिए 1 ग्राम मोल लीटर इनवर्स 1। यानी कि यहाँ पर जल का, शुद्ध जल का जो आयतन होगा, शुद्ध जल का आयतन, या यूं कहिए कि जल का जो द्रव्यमान आपको जो होगा आयतन के रूप में जो दिया हुआ है, तो यहाँ पर जल का जो है से पहले हम आणविक द्रव्यमान निकाल लेते हैं। तो जल का आणविक द्रव्यमान, जल का आणविक द्रव्यमान जो होगा बाबू रे वो होगा, तो आपको पता भी होगा या फिर यहाँ पर देखिएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये बात है कि H2O है और क्लास आप एकदम जूनियर से पढ़ते हुए आए हैं ये बात, तो आपको ये बात पता होगा कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो जल का रासायनिक सूत्र आपका होता है यहाँ पर H2O होता है, और H2O हो गया तो इसका जब आणविक द्रव्यमान निकालिएगा तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान होता है 1, तो यहां पर लिख देंगे 1 गुने में क्या गो हाइड्रोजन है बाबू रे 2 गो, तो यहां पर लिखेंगे 2, प्लस के जगह पर प्लस और ऑक्सीजन के जगह पर 16 हो जाएगा। तो 2 को 1 से गुना कीजिएगा तो यहां पर होगा कितना जे 2, आप प्लस में होगा 16, बराबर में यहां पर हो गया 18 हो गया, समझे कि नहीं। तो ये आपका जल का आणविक द्रव्यमान निकला है। अब करना क्या है कि जल की मोल की संख्या निकालने के लिए, समझे ना, जो जल का आयतन है वो जल का आयतन हो जाएगा आपका कितना, तो यहां पर जगह है या नहीं, देखिए बाबू रे इधर जगह है, थोड़ा सा लिख देते हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। शुद्ध जल का घनत्व 1 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स 1 ले लिए थे। जल का आणविक द्रव्यमान हो गया H2O, 1 गुने में 2 प्लस में 16, 18 निकल गया इसका। अब देखिएगा बाबू रे करना क्या है कि हमको मोल की संख्या निकालने के लिए हमको जल का बिलियन का द्रव्यमान, ये आयतन के लिए जो है से बात करना है, ये जल का द्रव्यमान। तो आप देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जल का जो है यहाँ पर दिया हुआ है जल का आयतन बराबर में, जल का आयतन बराबर में एक जो है से 1000 ml होगा, 1000 ml क्योंकि ग्राम लीटर इनवर्स 1 हो गया। और दूसरी नंबर बात कि इसका घनत्व आपके पास ऑलरेडी दिया हुआ है कि घनत्व कितना है इसका, तो 1 है। तो जब घनत्व 1 दिया हुआ है तो आपको जब द्रव्यमान निकालना होगा इसका, तो द्रव्यमान निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, आयतन गुने में घनत्व। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, देयरफॉर का साइन लगा देंगे और यहां पर लिखेंगे जल का द्रव्यमान। तो जल का द्रव्यमान बराबर जो है से सूत्र होगा, क्या सूत्र होगा, तो आयतन गुने में घनत्व। तो यहां पर आ जाएगा क्या, जे आयतन और गुने में यहां पर हो जाएगा घनत्व हो जाएगा। अब जो है से आयतन का मान कितना है, नहीं आ रहा है क्या, अब नहीं आएगा। चलिए बाबू इतना आयतन गुने में घनत्व हो गया। इसके बाद यहाँ पर हम लिख देते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिख दे रहे हैं ऐसे। तो यहाँ पर आयतन का मान जो है से आपके पास है 1000 और यहाँ पर घनत्व है 1, यानी कि इसका द्रव्यमान हो गया 1000 हो गया है ना। 1000 इसका क्या निकल गया है, द्रव्यमान निकल गया है 1000 ग्राम। अब जो है मोल की संख्या निकालेंगे। तो मोल की संख्या निकालने के लिए जो है सो आपको पता होना चाहिए कि 1000 आपको ग्राम निकल गया द्रव्यमान, और जल का आणविक द्रव्यमान भी आप निकाले हैं। तो जल का आणविक द्रव्यमान निकाले हैं तो इसका कुछ कार्य तो होगा। तो देखिए इसका कार्य क्या है, यहां पर क्या लिखेंगे देखिएगा,
ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आणविक द्रव्यमान निकल गया और यहाँ पर जल का द्रव्यमान निकल गया, तो मूल की संख्या, तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर का साइन लगा करके, जल के मूल की संख्या, जल के मूल के संख्या। तो जल के मूल की संख्या के लिए जो है से देखिए ग्राम आणविक द्रव्यमान कितना निकला है 1000, तो यहां पर हम लोग लिख देंगे 1000 है ना। और उसके बाद जो है से इनका देखिएगा तो जल का द्रव्यमान कितना निकाले थे, इधर 18 हो गया था, जल का आणविक द्रव्यमान 18 हो गया था, तो यहां पर लिख देंगे कितना, जो 18 हो गया, समझ में आ रहा है ना। तो 1000/18 जो है से इसका क्या निकला हुआ है, जल की मूल की संख्या। डिवाइड कीजिएगा तो आपके पास डिवाइड करने पर जो है सो लगभग आपको 18×5 10 0 18×5 यानी कि 55.5 जो है ये मूल की संख्या हो गया, मूल की संख्या हो गया। अब आपको करना क्या था, मोलरता ज्ञात करना है ना। तो मोलरता ज्ञात करने के लिए यहां पर लिखेंगे नाउ, मोलरता को m से डिनोट करते हैं, कैपिटल M से, तो मोलरता बराबर होगा मूल की संख्या। तो मूल की संख्या है 55.5, तो यहां पर लिख दिए 55.5। अब बटा में आयतन लीटर में होना चाहिए, तो आयतन लीटर में, तो आयतन जो है से कितना था, देखिए ना, जल का आयतन 1 यहां पर होगा, कहीं पर आयतन 1 था, है ना, 1 यहां पर था, ये देखिए 1 ग्राम मोलीटर। तो यहां पर बटा में कितना लिखेंगे, 1 से भाग दीजिएगा तो यहां पर होगा 55.5 होगा। तो ये यहां पर जो है क्या निकल गया, मोलरता निकल गया है ना। तो ये 2 प्रश्न हम आपको अब ये न्यूमेरिकल्स करवाए हैं मोलरता से। हम फिर से डिफिनेशन को एक बार बोल देते हैं, प्रति लीटर बिलियन में घुले हुए बिल्ले की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मोलरता ताप से प्रभावित नहीं होती है, मोलरता को m से सूचित किया जाता है ना। उसके बाद जो है मोलरता बराबर फार्मूला होता है बिल्ले की मोलों की संख्या बटा आयतन, ये बिलियन का आयतन लीटर में, ये इसका सूत्र होता है। इनके और भी कई सारे वेराइटीज हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर हम आपको कुछ क्वेश्चन जो है वो अभी होमवर्क के तौर पर देंगे बनाने के लिए, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट कीजिए। यदि 500 ml बिलियन में 20 ग्राम NaCO3 घुली हुई हो तो मोलरता ज्ञात करें, मोलरता ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन बताए हैं, उसी के बेस पर ये फिर क्वेश्चन है कि यदि 500 ml बिलियन में 20 ग्राम खाने वाला सोडा घुला हुआ हो तो फिर इसकी मोलरता क्या होगी। ये मोलरता आपको फाइंड करके रखना है, बन जाए तो ठीक, न बने तो फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे। और अभी जो है आप मोलरता पढ़े हैं, मोललता पर ध्यान दीजिएगा। बस थोड़ा सा इसका डेफिनेशन बता देते हैं, उसके बाद जो है सो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। नेक्स्ट वीडियो में मोललता पर क्या प्रभाव, मोललता होता क्या है, मोललता इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोलैलिटी, मोलैलिटी है ना। देखिए उसमें आप क्या देखे थे कि प्रति लीटर में जो बिल्ले की मोल की संख्या थी, उन संख्या को जो है से हम लोग क्या कहे थे, मोलरता कहे थे। इसमें क्या है, थोड़ा सा बस चेंजिंग है कि वहाँ बिलियन का आयतन था, यहाँ पर अंतर क्या होगा कि विलायक का यूज करना होगा, और विलायक जो होगा वो 1000 ग्राम होगा। तो 1000 ग्राम विलायक में, ध्यान दीजिएगा बाबूरे, 1000 ग्राम विलायक में बिल्ले की जो मोल की संख्या होती है उनको हम लोग जो है मोललता कहते हैं, मोललता कहते हैं। देखिए यहाँ पर मोलरता है, यहाँ पर मोलैलिटी बोले क्या बताए कि 1000 ग्राम, देखिए यहाँ पर 1000 ग्राम विलायक में, 1000 ग्राम विलायक में बिल्ले की मोलों की संख्या, बिल्ले की मोलों की संख्या, बिल्ले की मोलों की संख्या को जो है सो मोलरता कहा जाता है, मोललता कहा जाता है। संख्या मोललता कहलाती है। 1000 ग्राम विलायक में बिल्ले की मोलों की संख्या मोललता कहलाती है, मोललता कहलाती है, मोललता कहलाती है। ये आपका डिफिनीशन है ना।
कहलाती है। इसको मोललता को जो है हम लोग m से सूचित करते हैं। और दूसरी नंबर बात कि ये ताप के साथ क्या होता है, परिवर्तन होते रहता है, तो ताप का प्रभाव इस पर पड़ेगा। तो आप एक बार फिर से देख लीजिए मोललता का न्यूमेरिकल्स हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा देंगे कि मोललता किसको कहते हैं। तो 1000 ग्राम विलायक में बिल्ले की मोल की जो संख्या होगी उसे मोललता कहते हैं। इसको m से सूचित करते हैं, स्मॉल m से सूचित करते हैं। और जैसे जैसे टेम्परेचर में चेंजिंग होगा उस प्रकार से मोललता में भी चेंजिंग होते रहता है। ये मोललता का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन, अब जो भी न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन और सामान्यता पर बात करेंगे, जिसको नॉर्मेलिटी बोलते हैं, है ना। और ये जैसे ही खत्म होगा फिर हम लोग जो है अनुसंख्यक गुणधर्म की तरफ चलेंगे। इस वीडियो में इतना ही रहने दीजिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।